कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस है जिनको हम स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम दोनों तरह के केसेस देखेंगे। तो उस पर अगर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो करता है, तो उसके अंदर उसकी जो भी इफेक्टिव वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग है अपना जो फ्लाइट ऑफ टाइम यानी कि अपना जो उड्डयन काल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अपना जो रेंज यानी कि प्रास है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के 7 केस है वो देखेंगे। पहला केस है उसमें हम देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी वर्टिकल डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो तो एक्स डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमने फेंक दिया। ठीक है, सेकंड केस हमारा जो रहेगा उसके अंदर हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी के साथ फेंका है जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है बनाती है। ठीक है, थर्ड जो हमारा केस रहेगा उसके अंदर हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि जो ऑब्जेक्ट हमने फेंका है वो 36 के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका हमने, परंतु वो 36 दिशा के साथ कौन सी दिशा में फेंका है, जो प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। उस केस के अंदर क्या होगा। फोर्थ हमारा जो रहने वाला है केस उसके अंदर क्या रहेगा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा किसी लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट में बैठा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो फेंकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हाथ में इसने बॉल पकड़ रखी है, इस बॉल को वो फेंक रहा है, तो किस तरह से इसका मोशन होगा, किस तरह से इसका मोशन होगा और किस तरह से इसकी जो वेलोसिटी है और वो चीज़। फिफ्थ जो केस है उसमें हमारी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ अगर आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर किस तरह से अपने जो फ्लाइट ऑफ टाइम है, रेंज है, वो सब रहेगी। फिर एक चीज आप देखिएगा, जो फोर्थ और फाइव केस है इसके अंदर आपका वी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर या नीचे जाते हैं। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। जो आपका सिक्स्थ केस है उसके अंदर हम देखेंगे कि किसी एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वो चेंज हो रही है। ठीक है, आपका सेवन केस है उसमें एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस तरह से होगा, ये सबको हम डिटेल में देखते हैं। तो वन बाय वन सभी केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमें काफ़ी कुछ है आज की वीडियो में जानने को मिले। बात करते हैं पहले केस की दोस्तों। तो इस केस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किस तरह से होगा। तो हम सबसे पहले ए और बी दोनों के अकॉर्डिंग हम अपने इसके जो मोशन है उसको देखते हैं। ये हमारा ए है, सॉरी बी है, बी के हाथ में ये हमारी गेंद है। इस गेंद को ये ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी यू के साथ फेंकता है, तो इसको इसका मोशन कैसा दिखाई देगा। तो ये गेंद है वो ऊपर की ओर तरफ जाएगी और किसी एक हाइट तक जाने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस नीचे की ओर आ जाएगी। ऐसा ही दिखेगा ना मोशन। जबकि ए है, ए इस मोशन को किस तरह से देखेगा, ए के अकॉर्डिंग ये हमारा ए है, ये जो बॉल है इसके ऊपर दो तरह के वेग है वो काम करेंगे। कौन कौन से काम करेंगे, एक तो उसका ऊपर की ओर यानी कि वाई डायरेक्शन में एक वेग लग रहा है, और दूसरा कौन सा लग रहा है इस पर एक्स डायरेक्शन, दो वेग लग रहे हैं ना। तो इसकी वजह से जो ए के रिस्पेक्ट के अंदर ये किस तरह का मोशन करेगा, ए को ये एक तरह से प्रवलयकार गति करते हुए दिखा। ठीक है, अभी आपके मन में किसी के मन में भी डाउट हो तो इस तरह का प्रैक्टिकल है आप अपनी रियल लाइफ में दोहरा सकते हो। हम जब भी ट्रेन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं, ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जब भी किसी भी बॉल को या चीज को उछालेंगे
तो आप और आपके आसपास जितनी भी सवारियां बैठी है उनको बॉल है ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और वापस नीचे की ओर आती हुई दिखाई देगी। परंतु प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति है खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उस ट्रेन के अंदर जो उछलती हुई बॉल को देखेगा तो उसको के साथ दिखाई देगा। तो ट्रेन अगर आगे वी वेग के साथ जा रही है तो उसको जो गेंद है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई दिखती है। आप इसे अपने डेली लाइफ में एक बार इसे खुद से करके देखिए। ए के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी जो गेंद है उसका वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी v, जो कि अपने प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर है। और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, u, क्योंकि इसी वेग के साथ इसको ऊपर की ओर उछाला गया है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g है वो क्या लगेगा, करते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी। तो देखो हमने पहले भी अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण g है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो आपका त्वरण है उसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या वैल्यू है वो देखिए। तो वाई डायरेक्शन में इसका जो देखो मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन है वो है वाई डायरेक्शन, ये वाली है वो डायरेक्शन है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो अपने मान लेते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कौन सी है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इसे माइनस जी से डिनोट कर। जो अपना गुरुत्वीय त्वरण है क्या एक्स दिशा में कोई है, हमें तो कोई त्वरण नहीं लग रहा है, तो एक्स दिशा में त्वरण है वो जीरो है। आप में से कोई ये क्वेश्चन कह सकता है कि सर हवा तो चल रही है, हवा की वजह से भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। तो देखो क्या होता है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें हमने पहले ही ये कह दिया था कि हवा की वजह से किसी भी तरह का बल है वो शून्य मानते हैं। तो जब हवा की वजह से बल है वो शून्य है, नगण्य है, तो एक्स दिशा में किसी भी तरह का और कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ पृथ्वी का जो भी गुरुत्वीय त्वरण है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही लगेगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड केस। तो इसमें देखेंगे हम कि हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, और जो हमने बॉल फेंकी है वो क्षैतिज के साथ किसी थीटा कोण के ऊपर है। तो इसके दो घटक हमारे पास में आएंगे, एक तो घटक होगा इस डायरेक्शन में u कोस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में घटक आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी u साइन थीटा। ठीक है, अब ए इसका मोशन है वो किस तरह से दिखेगा, ए के अकॉर्डिंग इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लेकर। ठीक है, और इसके मोशन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उस पर क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी ना यू साइन थीटा। और इधर वाली तरफ उसके दो घटक है ना अपना, एक तो प्लेटफॉर्म और ये, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाएगा v प्लस यू कोस थीटा। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर यहाँ एच मैक्सिमम आएगा, एच मैक्सिमम के ऊपर तो इसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो तो जीरो होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर एच मैक्सिमम वाला जो पॉइंट होगा उसके ऊपर यू साइन थीटा है उसकी वैल्यू जीरो होगी। परंतु उसके अलावा कोई और पॉइंट देखेंगे उसके ऊपर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी। हम नोट कर लेते हैं यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा एंड अपना यू एक्स इक्वल्स टू वी प्लस यू कोस। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। तो त्वरण अभी भी क्या रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, रहेगा ना। तो अगर ये अपना सेम वही देखिएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। क्या एक्स दिशा में कोई त्वरण है, नहीं है, ए एक्स इक्वल्स टू जी, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इसको थोड़ी देर में फिर से देखेंगे। अपने थर्ड केस के ऊपर चलते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, यहाँ भी हमारे वेग के दो घटक आएंगे। देखो
क्षैतिज के साथ किसी थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो देखो एक तो इस दिशा में घटक बनेगा, कौन सा बनेगा, u cos थीटा, और एक इस दिशा में घटक बनेगा, क्या बनेगा, u sin थीटा। अब हमारा जो b है, सॉरी a है, a के अकॉर्डिंग इसका जो मोशन है वो किस तरह का इसको दिखाई देगा, उसको गेंद इस तरह से आती हुई दिखाई देगी, देखिए ना, दिखाई देगी ना, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर, ठीक है। तो इसका x दिशा में जो घटक है वो क्या होगा, इसका वेलोसिटी का यू एक्स वो कितना होगा, देखो इस दिशा में बॉल आती हुई दिखाई दे रही है ना, बॉल इसी दिशा में आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके घटक कौन कौन से बनकर आएंगे अपने पास, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा माइनस ई, है ना, क्योंकि गेंद इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन थीटा। बात करते हैं एक्स और वाई दिशा के अंदर इनके त्वरण के बारे में, तो एक्स दिशा में त्वरण 0 और वाई दिशा में त्वरण कितना है, माइनस, क्योंकि मोशन के हर एक पॉइंट के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए इसे माइनस जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन को भी याद रखिएगा, इस पर भी जल्द ही आते हैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ केस हमारा क्या रहेगा कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी, ऑब्जेक्ट जो बी है वो किसी लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी v के साथ। तो उस कंडीशन के अंदर ए है वो किस तरह से इसका मोशन देखेगा, ए के अकॉर्डिंग इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, होगा ना। और इसके वेग के हमारे पास दो घटक आएंगे, एक तो इधर वाली साइड आएगा u cos थीटा एंड ऊपर की तरफ आएगा u sin थीटा। परंतु ऊपर की तरफ दो अभी वेग आ रहे हैं, एक तो अपना लिफ्ट की वजह से एक वेग आ रहा है v, और एक हमने बॉल फेंकी है उसकी वजह से उसका ऊर्ध्वाधर घटक आ रहा है u sin थीटा। इसी वजह से हमारा y डायरेक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू साइन थीटा, और x डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा। त्वरण की बात करें तो क्या x दिशा में कोई त्वरण लग रहा है, नहीं लग रहा, जीरो। y डायरेक्शन में कोई त्वरण लग रहा है, नहीं लग रहा, तो y डायरेक्शन में त्वरण कितना हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, नियत वेग के साथ जा रही है, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा कोई त्वरण तो लग नहीं रहा है, एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है, उसी वजह से y डायरेक्शन में त्वरण है वो माइनस जी। और माइनस क्यों लिया है, क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है v वेलोसिटी के साथ, पर त्वरण या गुरुत्वीय बल है वो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ केस अपना, इसमें लिफ्ट तो जारी है अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके जो घटक है वो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा u cos थीटा एंड ऊपर की तरफ जाएगा u sin थीटा। और जो हमारा ऑब्जर्वर ए है वो क्या देख रहा है, इसकी मोशन इस तरह से, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी है वो कितना आएगा, यू साइन थीटा माइनस वी, ठीक है। ये वी किसकी वजह से है, क्योंकि लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा कौन सा होगा, क्षैतिज दिशा के अंदर यू कोस, ठीक है। त्वरण क्या होगा, एक्स दिशा में तो कोई त्वरण है नहीं, तो जीरो। वाई दिशा में त्वरण क्या होगा, वाई दिशा में हमारा गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो माइनस, ठीक है। दोस्तों इन पांचों केसों के अंदर अपना एक्स दिशा में, वाई दिशा के अंदर तो वेग और त्वरण निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल, आपका जो एच मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करता है, या रेंज आर के बारे में पूछा जाता है, तो उनको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम गति की ये तीनों समीकरणें हैं वो कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन सी समीकरणें अपनी लगेगी, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी आप यूज करेंगे वी स्केयर इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, और एस इक्वल्स टू
UT एस हाफ AT एयर। ठीक है, इसमें दो चीजें अपनों ने ऐड नहीं की है। आपका x दिशा में विस्थापन कितना है, आपके त्रास r के बराबर होगा, और y दिशा में आपका विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, अपना h। ठीक है, ये दोनों हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि विस्थापन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन विस्थापन है। बस एक अपना ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस, ये वाला थर्ड जो केस अपनों ने लिया है, इसमें रेंज आर है वो कौन सी डायरेक्शन में है। देखिए इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इस तरह से ही हो रहा है ना, तो इसमें रेंज आर है उसे नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये -x डायरेक्शन में। ठीक है, और h है वो पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में। तो इन सब की जब वैल्यू आप रखोगे तो बड़े इजीली है आप P, H और R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो इसे हम वहां देखेंगे। अब बात करते हैं उन लास्ट दो केस के लिए जिसमें लिफ्ट है वो किसी त्वरण ए से ऊपर की तरफ जा रही है, और उसमें हम ऑब्जेक्ट है उसको किसी यू वेग के साथ उसको फेंकते हैं। ठीक है, इस तरह से उस दोस्तों अभी तक आपने जितने भी केस अभी स्टडी किए हैं उनके अंदर हमारा जो ऑब्जर्वर ए है उसके अकॉर्डिंग हमने ये मोशन देखा है। ठीक है, क्योंकि पहला ही अगर एक केस देखें उसके अंदर क्या था कि अगर बी के अकॉर्डिंग देखते तो ये बॉल सीधी की सीधी ऊपर जाती और वापस सेम डायरेक्शन में नीचे आ जाती, परंतु ये ए के रिस्पेक्ट के अंदर हमने देखा तभी तो ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये पांचों जो आपने केस पढ़े हैं वो सारे के सारे ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर इनको हम बी के रिस्पेक्ट में भी देखते तो हमारे पास में जितने भी है उसमें दो कंडीशन आती है, एक तो ए के रिस्पेक्ट में आती है और एक बी के रिस्पेक्ट में। अब जब बात करेंगे लिफ्ट वाले केस के लिए जिसमें ए त्वरण है ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ भी अपने पास में दो कंडीशनें आएगी। कौन कौन सी कंडीशन आएगी कि हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर अपना ए है वो इस घटना को देख रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर बी है वो इस घटना को देख रहा है। सेकंड क्या होगा कि लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से कम है या गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है या गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। ये तीन कंडीशनें पॉसिबल है यहाँ हो सकती है, और सेम अगर बी ऑब्जर्व करे तब भी अपने पास में सेम तीन कंडीशनें बन सकती है। तो अभी हम स्टडी कौन सा करें, हम मान के चलते हैं कि जो लिफ्ट का त्वरण है, जो बाहर से जो त्वरण लग रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण से कम है। ठीक है, और हम इसे बी के रिस्पेक्ट में स्टडी, अगर ए के रिस्पेक्ट में भी अगर इस वीडियो में करेंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, ये हम इसे एक बार सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर बी के रिस्पेक्ट में अगर इस सारे मोशन को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ए को तो खत्म ही कर दीजिए, ए का कोई देखिए लिफ्ट मान लीजिए, इस लिफ्ट के अंदर ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर ए त्वरण से। ठीक है, और इसमें ये बॉल है वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जा रही है, जिसका स्टार्टिंग वेग है u, इसके साथ एंगल बनाते हुए। इससे ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है हमारा ऑब्जर्वर p। ये इसका मोशन किस तरह से देखेगा, ये देखेगा कि बॉल है वो इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कर रही है। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए किसी समय है वो बॉल अपनी यहाँ है, तो इसके ऊपर त्वरण कौन कौन सा लगेगा, एक तो देखो इस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर। जो लिफ्ट की वजह से त्वरण है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अपने पास में दो कार है, कार ए मान लो आपकी जो कि जा रही है इधर वाली तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक दूसरी कार है जो कि मान लेते हैं बी। ठीक है, ये आ रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब कार जो हमारी बी है, इस कार के अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति सड़क की ये व्यक्ति है वो क्या देखता है, कार बी है और ये कार है। आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है वो ज़्यादा है तो आपके जो बगल में जो गाड़ी जा रही है वो आपको कैसा दिखाई देगा,
आपको ये महसूस होगा कि आप तो स्थिर बैठे हो उस गाड़ी में, परंतु आपके जो साइड वाली गाड़ी है जिसका वेग कम है वो आपको पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। और पीछे की ओर किस वेग से जाती हुई दिखाई देगी? जितने आप दोनों के वेग का डिफरेंस है, यानी कि -5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको ये महसूस होगा कि गाड़ी ए है वो पीछे की ओर जा रही है ना। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की तरफ लग रहा है और एक्सीलरेशन है वो लिफ्ट का ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है, तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति है, लिफ्ट में बैठा जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी एक्सीलरेशन के साथ यानी लिफ्ट के साथ ही ऊपर की तरफ जा रहा है। उसको ये लगेगा कि इस पर गुरुत्वीय त्वरण है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप रिलेटिव मोशन की अपनी जो वीडियो है वो एक बार देखिएगा, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से हमने देखा था कि पी के रिस्पेक्ट में जो एसिलेशन जो यानी कि जी इफेक्टिव जो आपके पास में आएगा वो आएगा G+A। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पर अपने घटक देखें, वेलोसिटी के घटक, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका u cos थीटा और u sin थीटा। सेकंड केस देखेंगे तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी लिफ्ट है वो ए एक्सीलरेशन के साथ नीचे की दिशा में जा रही है। इस केस में क्या होगा, जब हमारी जो लिफ्ट है वो H1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो बी के रिस्पेक्ट के अंदर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारी गेंद है वो इस तरह से पाथ को फॉलो करते हुए, इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। तो किसी भी पल मान लीजिए इसका अगर हम देखें तो इस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण g है वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, त्वरण कौन सा लगेगा? त्वरण लगेगा ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव, यानी कि जो नेट जो एक्सीलरेशन है वो क्या लगेगा, तो G-A। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। बाकी आपको रिलेटिव जो अपना वेलोसिटी है उसके ऊपर रिलेटिव मोशन वाला जो वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। या मान लीजिए कोई एक ट्रक है, ठीक है, और ट्रक के अंदर ये आपने एक कोई भी एक पाइप लगा रखा है जिसके ऊपर ये आपने किसी भी रस्सी के थ्रू ये एक बॉल को लटका रखा है। जब हमारा ट्रक है वो किसी ए एक्सीलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा, तब आप देखिएगा कि जो हमारी बॉल है वो ए एक्सीलरेशन से पीछे की ओर जाएगी। और ये ऐसा महसूस किस हुआ होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ मौजूद होगा जो देख रहा होगा। कभी भी आपको ये कैलकुलेशन करनी हो तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर बाहर का फ्रेम यानी कि पूरी की बॉडी है वो किसी डायरेक्शन में ए त्वरण के साथ जा रही है, तो उस बॉडी के अंदर जो मौजूद हमारा ऑब्जर्वर होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि जो त्वरण लग रहा है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है या जो पूरी ट्रक जा रहा है उसके विपरीत दिशा में लगेगा। जैसा यहाँ पर अपनों ने त्वरण है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो बी क्या मेजर करेगा, बी मेजर करेगा कि त्वरण है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। जबकि ऊपर वाला केस है में लिफ्ट है अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा बी है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ए है वो नीचे की तरफ लग। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तब इनका जो उड्डयन काल है, एच मैक्सिमम है, प्रास है, वो क्या रहेगा, इनकी वैल्यू एक बार देख लें। तो यहाँ पर अपना जी इफेक्टिव क्या आया था, G+AR है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली सीधा ही कर देना है, T इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। और दूसरी कंडीशन क्या लग रहा है, हमारा त्वरण है लिफ्ट का वो गुरुत्वीय त्वरण से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एच मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय करती है वो कितनी आ जाएगी, और अपना प्रयास है वो किसके बराबर होगा, साइन। अगर लिफ्ट है वो H1 से नीचे की ओर आ रही है तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन में हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन
ई माइनस, यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी माइनस ए, टू यू स्क्वायर साइन अपॉन जी माइनस। इस तरह से आप लिफ्ट वाले केस के अंदर है बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी प्लेटफॉर्म है वो किसी त्वरण के साथ है वो गति करे तो हम कर सकते हैं। अगर क्या होता कि अगर इसी केस के अंदर आपकी जो लिफ्ट है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ना गति करके क्षैतिज दिशा में गति करती, इस तरह से मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई भी लिफ्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ए त्वरण से इस डायरेक्शन में गति कर रहा होता और उस पर गुरुत्वीय त्वरण है इस तरह से, तो क्या होता। तो इस कंडीशन के अंदर पहले तो हम ये देखते हैं कि मोशन है वो परवलयकार है या नहीं, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं। इक्वेशन इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना पड़ता। ठीक है, तो ये सारे केस हम बाद में हैंडल करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में इतना देखेंगे।